सुभाष जी, सवाल ये है कि सच्चाई तो ये है कि हर बात में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश देना पड़ता है, जबकि हर चीज के लिए एक व्यवस्था है। जैसे हम कहते हैं कि पानी के लिए भी जेई है, एई है, कर्मचारी है, कहीं पानी की लाइन टूट जाती है तो विभाग अपने आप देखता है, सड़कें टूट जाती हैं तो पीडब्ल्यूडी देखती है, चाहे एमसीडी देखे, हाईवे पे हाईवे अथॉरिटी देखती है। लेकिन सवाल ये है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता है। कुत्तों के मामले में भी अगर देखें तो देश में हर राज्य में नगर निगम के पास कुत्तों को पकड़ने का एक विभाग है, और नसबंदी करने के भी देखा जाए तो कायदे में कागजों में उनके पास स्टाफ है, और वो अपनी सुविधा भी दिखाते हैं, उसमें परचेजिंग भी होती है, खर्चा भी दिखाया जाता है। तो सर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को आप अलग कर दीजिए, क्या सरकार या इनका जो डिपार्टमेंट है ये खुद काम नहीं कर सकता क्या? देखिए, हर बात सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जा रही है क्योंकि एग्जीक्यूटिव फेल हो गया है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो फेल हो गई है, और लोगों के जो सवाल है, ये लोगों की जो समस्या है वो लोकल जगहों पे उनको सुलझाना, ये काम आज की तारीख में नहीं हो रहा है। इसलिए हर बार लोग कुछ भी ऐसा सामाजिक प्रश्न है वो कोर्ट में जाते हैं। क्या ये बात जो जनप्रतिनिधि है हमारे, क्या उनको पता नहीं है? जो लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनको पता नहीं? जो अलग अलग विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि अगर 1300 लोग रोजाना वो उनको कुत्ते काट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बड़ी समस्या, ये उनको जरूर पता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हाई कोर्ट तय करे फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे, ये जो आदत लग गई है बाबुओं को, वो गलत है। और मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको टैकल करने में राजनीतिक पार्टियां जो है या फिर सत्ता पक्ष जो है वो अभी इच्छा नहीं रखता। इसलिए कोर्ट के जो डंडा है उससे वो यहाँ पे काम चलाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि वो गलत बात है, क्योंकि कोर्ट में जाना हर किसी को मुनासिब नहीं है, पैसे बहुत लगते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना है तो आपके पास कई लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप वहां पे जा सकते हैं। तो कुत्तों को काटने वाली सिचुएशन जो चीजें हैं उसमें कपिल सिब्बल साहब जा सकते हैं, या उनको जो सपोर्ट करने वाले कोई एनजीओ और बाकी जो संस्थाएं होंगी वो उनकी फीस अफोर्ड कर सकती है, लेकिन आप और मैं जैसे लोग तो नहीं जा सकते कोर्ट में। लेकिन सर ये जो मामला है कुत्तों का, इस मामले में तो देखा जाए जो लोग खुद पहुंचे हैं और वकील भी खुद पहुंचे हैं, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है खुद ही कर रहे हैं। सर सवाल ये है कि जंगल के अंदर अगर कोई जानवर है तो जंगल में ही रहेगा। जो बाहर के जानवर हैं, जैसे जो सामाजिक प्राणी कहे जाते हैं, जो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और उसको घोड़ा हो गया, और या देखे सबसे जो करीबी दोस्त माना जाता है कुत्ता, कुत्ता वो इंसान का दोस्त माना जाता है। कुत्ता जंगल में तो पैदा नहीं होगा, ना जंगल में रहेगा। सवाल ये कि वो यही पृथ्वी में पैदा होगा, पृथ्वी में पैदा होगा। जिनको कुत्तों को लोगों ने पाला हुआ है वो तो उनके पालतू कुत्ते हो गए, जो नहीं पाल रहे हैं वो सड़कों पे ही घूमेंगे। तो सर सवाल ये है कि अगर कभी ना पानी पाइपलाइन में गंदा पानी आ जाए तो ये तो नहीं ना कि पूरी पाइपलाइन काट देंगे या जल विभाग हटा देंगे। ऐसी सर अगर कुत्तों की कोई काटने की संख्या आ रही है तो अगर आप लाखों वीडियो देखिएगा, उसके अंदर कुत्ते जो है कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि घर के अंदर एक वो अगर जिससे भी जुड़े हुए हैं, अगर हम सड़कों में भी देखते हैं गरीब बच्चे जो कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, उनके मुंह में हाथ दे रहे हैं, कहाँ उनको काट रहे हैं। बहुत वजह है। इवन आप देखिए कि रात को पुलिस कहाँ सो रही है, रात की तो सारी चौकीदारी कुत्ते सड़क पे कर रहे हैं। ना कुत्ते को कोई लेना ना देना, सड़क पे बेचारा चौकीदारी करता है पूरे मोहल्ले की, पूरे घर की। ये भी बात सच है। और आप अगर वीडियो देखेंगे तो लाखों ऐसी घटनाएं हैं, हजारों नहीं लाखों, जिसमें कुत्ते ने जो इंसान के लिए भाग के आगे आया, उसकी मदद की है, वफादारी की है। कोई बड़ा जानवर आ गया तो उसको भी बचाने के लिए आ गया है। तो ये इन बातों को भी नहीं भूला जा सकता कि अगर हमने अपने पृथ्वी पे रहना इंसान ने, तो इसके लिए अगर उसको किसी चीज से कुछ कष्ट होता है, वो भी कुछ लोगों को, और ज्यादा लोग उसके हक में है कि नहीं उनके साथ अन्याय ना हो कुत्तों के साथ, तो कुछ लोगों को अगर कष्ट होता है तो क्या उस आबादी को खत्म कर दिया जाए? देखिए, सवाल ये उठता है कि कोर्ट में कौन जा रहा है, और उसके ऊपर जो सरकारें हैं या सरकार पक्ष से जो सरकारी वकील वहां पे अपनी दलीलें क्या दी जा रही है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कई ऐसे समाज हैं जो जिनमें कुत्तों को एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है, जैसे पारसीज है, कि वहां पे कुत्तों को यानी एक दर्जा दिया गया है, और उनको ये करना, किसी भी हालत में उनको प्रताड़ित करना, वो धर्म के विरुद्ध माना गया है। तो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन
बाकी अगर जो गुट है, जो पर्यावरण प्रेमी खुद को कहते हैं या फिर कुत्तों के प्रेमी वो खुद को कहते हैं, लेकिन क्या वो आदमियों के प्रति उनका कोई प्रेम भाव नहीं है? जो लोग कुत्तों के बाइट से काटे जा रहे हैं या फिर डॉग बाइट से रेबीज के कारण लोग मर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या उनको कोई ममता या फिर उनके मन में कोई प्रेम नहीं है? तो सवाल ये उठता है कि हम पहले ह्यूमन भी आप ये देखें और उसके बाद हम एनिमल के बारे में बात करें। ये जरूरी है कि एनिमल्स के भी राइट्स हैं, उनके राइट्स होने चाहिए, उनके साथ उनको प्रताड़ित करना गुनाह है और उनके प्रति जो है वो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके लिए हमें देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस कॉस्ट पे ये होगा, ये हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अब पिछली बार जैसे आपने देखा था कि गाय के प्रति इतना लोग जागृत हो गए थे कि वो लोगों को मारने के लिए उत्सुक थे। तो ये यानी दूसरे अंतिम छोर का मामला है ये पूरा। तो मुझे लगता है कुत्ते प्रेमी जो है वो किसी की बात कभी सुनते नहीं। हमारे सोसाइटी में कई सारी बहसें होती है कि कुत्तों को ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। उनके जो डॉग लवर्स हैं वो उसके लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन उसमें अनदेखी जो वहां पे रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके हितों की अनदेखी की जाती है, जो मुझे लगता है कि सरासर गलत है। मैंने यूरोप में मैं गया था तो मैंने देखा था कि हर कोई जो कुत्ता लेके जा रहा है उसके हाथ में एक स्कूप होता है और हाथ में एक थैली होती है। तो जो भी गंदगी का कुत्ता करता है तो वो तुरंत ही साफ की जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए हमारे लोग जब विदेश में जाके रहते हैं तब ये सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं तो ये सारी चीजें वो फॉलो नहीं करते। तो भारतीयों का जो दोगलेपन है वो इसमें भी दिखता है। भाई जी सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि जो जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, जो सोसाइटी है ना सर, सोसाइटी में तो बहुत समस्या है सर। सोसाइटी में तो ये समस्या है भी क्योंकि बाहर का आदमी आ रहा है तो आ रहा है, अगर कोई दिवाली पे मिठाई भी लेके आ रहा है तो सब गाड़ी बाहर खड़ी होगी और उसके बाद 8 डब्बे, तो 8 डब्बे कैसे लेके जाएगा? सोसाइटी को तो अपने एक अलग ही नियम है, लेकिन पूरा देश सोसाइटी नहीं है। पूरा देश सोसाइटी में नहीं रहता। पूरे देश में गांव भी हैं, आबादी है, कॉलोनियां हैं, सब खुली कॉलोनियां हैं, कोठियां भी हैं, स्लम बस्ती भी है। सोसाइटी में तो हर चीज की एक दिक्कत है सर, जो वाकई में है, और उनका अनुशासन भी चलता है। लेकिन अगर हम सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार की दिक्कत जो है कुत्तों को लेकर ज्यादा नहीं आती है। और सोसाइटियों के अंदर ही जो है कुत्तों को लेके जो कुत्ता प्रेमी भी और कुत्ता विरोधी भी, वो बिल्कुल पिक्चर में आते रहते हैं, वीडियो भी बनते रहते हैं, बाहर जनता के बीच में कम रहता है। लेकिन अगर हम बाहर देखें तो सर, बाहर तो अगर कहीं गली में 10-10 कुत्ते भी, हमने नहीं देखा कि महीनों महीनों साल निकल गए कभी किसी ने किसी को काटा हो, जो सच्चाई है। हम हमेशा सिर्फ एक तरफा ही चल रहे हैं भाई, आंकड़ा लेके हम चल रहे हैं। सर सवाल तो ये है कि जो कुत्ते काट रहे हैं उससे ज्यादा तो हर दिन हमारे देश में हत्या होती है इंसान की हत्या करने वाला इंसान है। महिलाओं के प्रति अपराध की अगर आप संख्या देखेंगे तो बहुत ज्यादा है हर दिन की। कुत्ते क्या काट रहे हो, कितना महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहा है, अपराध कौन कर रहा है? वो आदमी कर रहा है। तो इसलिए उस आदमी को, इंसान की जाति को तो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो सर आपसे सवाल ये है कि ऐसा क्या बीच का समाधान निकाला जाए जो कि वाकई में कागजों में भी ठीक हो और व्यवहारिक भी हो, और व्यवहारिक वो हो सके कि जो है कुत्ता जो एक समस्या है उसका समाधान भी निकल जाए। जो कुत्तों का प्रेम करते हैं और कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कुत्ता प्रेमी बोल रहे कायदे में देखा जाए, तो हम तो ये भी कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी, चाहे कुत्ता प्रेमी भी नहीं हो, जैसे कि अगर मैं अपना बोलूं मैं कुत्ता प्रेमी नहीं हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि कुत्ते को क्यों किसी को मारा जाए? वो कहाँ जाएगा इस पृथ्वी पे? हमने तो जब उसकी जो वीडियो देखते हैं तो हमें तो देखते हैं कि कुत्ते से तो बड़ा कोई दोस्त नहीं है। इवन जो लोग घर में अकेले रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उनके साथ एक कुत्ता छोड़ दिए, उनकी पूरी जिंदगी कुत्ते के साथ कट जाती है। ये सच्चाई है। बच्चे छोड़ के विदेश चले गए तो नहीं आते, इंडिया में रह रहे हैं तो नहीं आते, और कुत्ता देखिए कितना जुड़ा रहता है बुजुर्ग लोगों के साथ भी। ये भी सच्चाई है। तो सर सवाल ये है कि क्या एक समाधान हो बीच का कि जिसमें कागजों में भी कागजी कार्रवाई हो जाए और वो जो रिजल्ट वो प्रैक्टिकल में भी सही निकल आए। देखिए, इसमें कारगर का कदम उठाने की जरूरत है, और ये कारगर कदम तभी होगा जब आवारा कुत्ते जो रेबीज के शिकार हैं उनको नष्ट किया जाए। ये इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। और कुत्तों की संख्या कितनी हो, हर पर एक सोसाइटी में हो या फिर एक प्रदेश में कितनी हो, जैसे हम ये तय करते हैं कि इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो कुत्तों के लिए भी एक सुविधा होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वियन्ना में मैं गया था तो वहां पे
डेडिकेटेड स्पेस, हर पेड़ के पास एक डेडिकेटेड स्पेस होती थी, वहां पे कुत्ते अपनी जो भी गंदगी है वो वहां कर सकते हैं, और उसकी गंदगी जो है वो उठाने की जिम्मेदारी उस जो कुत्ते को लेकर जाने वाला आदमी है उसकी होती है। क्या हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है? हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। अगर हम ये सिस्टम ना बनाते हुए हम अगर ऐसे ही एनजीओ पे कुछ सालों पहले हमने छोड़ दिया कि वो कुत्तों की नसबंदी करेंगे, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, कितने कुत्ते बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। तो ये सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन समाज में पैदा होना, ये बहुत खतरनाक बात है। जब तक क्या बड़ा नेता उसके बेटे को या उसके नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जब तक उनको कुत्ता नहीं काटा जाएगा तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी? क्या भाई कोई बड़ा बाबू है, उसके रिश्तेदारों को अगर कुत्ता काट दिया जाएगा तभी वो कुछ इसके बारे में क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये कारगर कदम उठाने की जरूरत है। अब 20 साल हो गए, मुझे लगता है कि अभी जो कुत्ते हैं उनको कंट्रोल, उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए, उनको नष्ट करने की जो पहले परमिशन होती थी वो परमिशन कोर्ट ने दी जानी चाहिए। हालांकि उसमें सेफगार्ड्स होने चाहिए कि क्या हो, कैसे हो, वो किया जा सकता है। लोकल मॉनिटरिंग कमिटी भी इसमें बिठाई जा सकती है जिसमें डॉग्स लवर हो और बाकी जो लोग, प्रशासन के लोग, ये सारे लोग उसमें शामिल हो। लेकिन एक इसको कारगर कदम उठाने की मुझे लगता है जरूरत है। महेश जी, चलिए सर, आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं, फिर कोई नया इशू लेके आपसे अवश्य बहुत जल्दी जुड़ेंगे सर। आपसे बात करके अच्छा लगा सर, नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।